उस दिन तो तू आया था। अरे 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 हाँ हाँ? तू कर लिया लो, केस निकाल लियो तू पहलो क्वेश्चन 4.1 को। हाँ हाँ पहलो। मैं क्यों रफ कॉपी के लिए बोलेगा ना, आधा देखा ले ले। आ रहा तू क्या आधे का कॉपी लाते रफ कॉपी। आजा 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 रफ कॉपी ले गया जल्दी आ। लोकेश तू भी लिया, तू भी आजा। हाँ तीनों आ जाओ फटाफट। आजा रफ कॉपी ले। साइंस कौन पढ़ा होगा? साइंस से अरे वो भी लिया समझा कौन थे वो भी लिया। बेटा कहाँ पे निकाला ला 4.1 का। हाँ क्यों क्यों? अरे हाँ यशु जी दिन दो। अरे उस दिन तो तू आया था। अरे 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 हाँ हाँ? चल ला रे कॉपी ला तेरी ला तेरी कड़े निकाले हैं कड़े में हैं कड़े काटे एक दो बार एक अरे अरे एक दो बार तेरे के पास साइकिल तू चल ऊपर आना तू ऊपर आना ऊपर नहीं पहले तो भाई एक तरीके का साइकिल चल भी साइकिल में ले और सारा दिन ये हॉस्पिटल को निकल लो बैंक नौकर बढ़ा लो बैंक नौकर बढ़ा लो अड़ी कर निकल लो सारा दिन यहाँ खाना काटा लो तो मसाल का क्या भेज दो कहीं मुझे भूल वो हाँ तो काल को टाइम छो बता बता है परसियों हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक करो। पहला चैप्टर भी कंप्लीट है, उसमें 1.2 हमने अभी तक नहीं की है। वो थोड़ा सा आपका जैसे लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब कर लेंगे। आपका जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तब तब जो भी हार्ड चैप्टर है ना उनको जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन करते कवर करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर अपने पूरा क्लियर कर लिया था और बचा था थर्ड चैप्टर भी अपने पूरा क्लियर पढ़ लिया था, ठीक है। चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, उसमें से भी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करने वाले अपन सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके भग मत जाना, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। आप क्या है कि वीडियो को बीच में छोड़ के भग जाते हो ना। हाँ ये है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो मैं एक बार वो जरूर रिपीट कर देता हूँ, जो होल क्यूब था वो मैं रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। होल क्यूब देखो आप बता सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब बताया था एक तो, और एक a माइनस बी का होल क्यूब। अरे ये दोनों बताया था ना, बताओ इधर देखो रहा ए क्यूब लिख दो बी क्यूब लिख दो 3ab एक बार ए स्क्वायर और एक बार प्लस प्लस ऐसे ही था। माइनस वाला कैसे बताया था, सेम ऐसे ही ए बी एक बार एक स्क्वायर एक बार ये प्लस का माइनस प्लस, ठीक है ना। आपको रटने की याद नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। 2 का फर्स्ट देखो क्या है। आप अपनी बुक में देखो, खोल के बुक सामने रख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना। ओनली आपको द्विघात समीकरण बनाना है। नालायक हाँ देखो आपको ओनली द्विघात समीकरण बनाना है, उसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण बना के ही छोड़ना है इस क्वेश्चन में। तो इसका फर्स्ट देखो क्या है।
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बताओ? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। इसका मान कितना दे रखा है आपको? देखो बुक में कितना दे रखा है? 528 दे रखा है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई है ना, लंबाई कौन माने तू? कौन मानेगी? क्षेत्र की लंबाई है ना, वो चौड़ाई से अधिक है। अच्छा, आपको चौड़ाई पता है क्या? चौड़ाई नहीं पता ना, तो चौड़ाई को अपन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब लंबाई के लिए बताओ वो क्या बोल रहा है? 2 गुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है, तो 2 गुना कर देंगे और 1 अधिक कर देंगे। चलो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो है एक्स। भाई चौड़ाई नहीं पता, पहले चौड़ाई के लिए बोल रहा है, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? एक्स। तब लंबाई बताओ क्या होगी? बता सकता है कोई? बताओ क्या होगी? बताओ लंबाई क्या होगी? ध्यान ही नहीं है। देखो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 2 गुने से कितनी अधिक है? तो 2 गुना करो इसका, 2x हो गया। 1 अधिक मतलब 1 जोड़ो, ये आ गई क्या अपन के पास? लंबाई। अब क्षेत्रफल दे रखा है इसका कितना? 528 दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मान कितना दे रखा है? 500। लंबाई का मान बताओ कितना है? 2x प्लस में 1 इंटू चौड़ाई का मान बोलो कितना है? और बराबर में कितना है? 500। x को अंदर गुणा करो, 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर में कितना है? 500। इधर ले आओ इसको भी, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर में 0। बन गया द्विघात समीकरण। बस यहाँ तक ही करना, ठीक है भाई। एक चीज दोबारा समझ लो एक बार। अपन को ऐसे बोला कि एक आयताकार भूखंड है, उसकी चौड़ाई है ना वो x मान लिया अपन ने, और लंबाई के लिए वो क्या बोला? 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुना कर दिया और 1 अधिक कर दिया। अब क्षेत्रफल दे रखा था 528। अपन को पता है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान रख दिया, चौड़ाई का मान रख दिया, गुना कर दिया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। उतारो आप। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है, सोल्व नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, सेकंड देखो इसका। सेकंड देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास है, मैं ऐसे बोलूं 5 है, तू अड़े आजा मेरे कना, तू अड़े आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी है, जल्दी आ, जल्दी है, नालायक 3 बार बोल दियो। आप जैसे मैं ऐसे बोलूं आपको कि आपके पास एक संख्या है 5, कितनी है? 5। अब मेरे को अगला पूर्णांक चाहिए, अगला चाहिए, आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास है 7, अब मेरे को जस्ट अगला पूर्णांक चाहिए, 1 जोड़ दूंगा, कितना मिल जाएगा? अब ऐसे मान लो कि मैंने संख्या नहीं मानी, मैंने x मान लिया। आपकी बात भाई, कोई भी पूर्णांक है ना वो x है, क्या है? अब अगला पूर्णांक बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? मेरे पास 5 था, अगला पूर्णांक चाहिए था, मैंने 1 जोड़ा, 6 मिल गया। मेरे पास 7 था, अगला पूर्णांक चाहिए था, 8 हो गया। अब मेरे पास x है, तो अगला पूर्णांक कैसे मिलेगा? x प्लस 8, ठीक है ना। तो ऐसे मानना पड़ेगा आपको भाई। हाँ ठीक है, चलो। अब देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना पहला पूर्णांक x है, अगला पूर्णांक क्या होगा बताओ? x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख दो ये लाइन भाई, माना
पहला पूर्णांक क्या है, x है। तब अगला पूर्णांक बताओ क्या होगा, x प्लस में 1। सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल कितना है 306। तो क्या लिख रहा है, इनका गुणनफल कितना है, तो x इंटू में x प्लस 1 कर दिया गुणनफल दोनों का। और वो कितना दे रखा आपको 306 या 60 है, 306 है, तो 306 के बराबर। ठीक है, गुणा करो इसको, x को x के साथ गुणा किया तो x को 1 के साथ किया तो बराबर में कितना है 306 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में और बराबर में क्या गया 3। बस हो गया भाई, आपको एक पूर्णांक माना था x से। अब अगला पूर्णांक क्रमागत, तो ये अगला पूर्णांक कैसे मिलेगा, एक जोड़ोगे तो मिलेगा। दोनों का गुणनफल किसके बराबर 306 के बराबर दे रखा था, सोल्व कर दिया, उतारो इसको। चलो ये दूसरा है, तीसरा देखो। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। और हाँ, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात है, मतलब 3 वर्ष बाद। तो बाद की बात हो रही, तो बताओ क्या करोगे, प्लस या माइनस, बाद। पहले की बात होती तो जैसे मान लो आप आज 15 साल के हो, आज आप 15 साल के हो, तो पहले 5 साल पहले तो माइनस होगा, 5 साल बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो पश्चात का मतलब बाद ही होता है। ठीक है, हाँ भाई, आप अपने आप पर ही लेके देख लिया करो भाई, आज अपन 15 साल के हैं तो 5 साल पहले के कितने तो माइनस करना पड़ेगा, 5 साल बाद कितने को तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक, 3 साल बाद की बात हो रही है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है, तो माना रोहन की आयु क्या है, एक्स है। माना रोहन की आयु क्या है, एक्स है। सही है यहाँ तक। अब शुरू में एक लाइन बोल रही है भाई, उसकी मानो उससे कितने वर्ष बड़ी है। अच्छा, उसकी आयु अपन ने एक्स मान ली, ये अगर मान लो उसकी आयु ऐसे मान लो 5 साल है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 26, तो बड़ी है वो। तो 5 रोहन से बड़ी है ना, रोहन की ऐसे मान लो भाई, रोहन की आयु 5 साल है, तो उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ। अरे वो 26 साल बढ़िया नालायक, 10 31 की होगी, फिर 10 कैसे बताया तुम, है ना। जैसे मान लो मैं रोहन की आयु 7 बता देता हूँ, अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ऐड कर दो। तो अपन ने रोहन की आयु क्या मानी है, एक्स मानी है, तब रोहन की माँ की आयु बताओ क्या होगी, एक्स प्लस है 26। बताओ कितनी होगी, एक्स प्लस 26। ये वर्तमान आयु आयु है। अब वो कितने साल बाद की बात कर रहा है, 3, तो निकाल दो 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। बताओ रोहन की आयु क्या होगी, हाँ 3 साल की बोल देना, 3 वर्ष पश्चात। हाँ, रोहन की आयु बताओ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस 26 तो है ही, और 3 और जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया ये एक्स प्लस। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा आपको, तो कर दो, एक्स प्लस 3 इंटू में बराबर 360। एक्स को एक्स के साथ गुणा करो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कौन बोल रहा है, एक्स को 29 के साथ करो, 29 एक्स, 3 को एक्स के साथ करो 3 एक्स, और 29 को 3 के साथ करेंगे 87, बराबर में कितना है 360। एक्स स्क्वायर ऐसे 29 और 3 कितना हो गया 32 एक्स, और प्लस में है 87, 360 इधर आके माइनस का 360,
क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, यहाँ पर कितना बचेगा 200 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण, ठीक है। एक बार उतारो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बार दोबारा समझो इसको। भाई अपन को रोहन की वर्तमान आयु निकालनी थी, ठीक है, एक्स मान लिया। अब उसकी जो मम्मी है वो उससे कितने वर्ष बड़ी है, तो एक्स, उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। अब 3 साल बाद की बात हो रही है। अब जैसे मान लो आप आज 15 साल के हो, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 18। 3 जोड़ रहे हो ना, ऐसे ही अपन ने जोड़ा वर्तमान आयु जो भी है उसमें कितना जोड़ा, 3। इसकी भी वर्तमान आयु जो भी थी उसमें 3 जोड़ा, ठीक है। वर्तमान आयु यही तो थी, टोटल कितनी होगी, एक्स प्लस है। अब इसको गुणनती, अब से नाला जान का कर छोटी, तो यहाँ कर ओ 29 एक्स लिख दो लाड़े। अरे ये नहीं जुड़ता ऐसे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे नहीं जुड़ता, 29 एक्स नहीं बनता, गुणा होता तब बनता, ये यहीं पे रुकेगा, ठीक है। अब देखो दोनों का गुणनफल आपको कितना बता रहा था, अब इससे आगे तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट, ये मैं कभी नहीं करवाता हूँ, सबसे लास्ट में करवाता हूँ रिवीजन के टाइम, लेकिन मैं अब करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा ये। चौथा चौथा पार्ट देखो रहा, आपको नहीं करवाया था ना मैं पिछली बार, हाँ देखो पहले एक चीज बताओ मेरे को, समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, इसको याद रखना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, वैसे जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे अपन काम करते हैं, लिखना कुछ मत। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। दूरी कितनी है आपके पास, 480 किलोमीटर है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, चाल को कम कर दिया, तो उसी दूरी को 3 घंटे समय में अधिक लेती है, ठीक है। एक चीज समझो, यहाँ मोहित जा रहे हो 90 की स्पीड से, तो हूँ 100 की मान, भाई मोहित 100 की स्पीड से तोमो जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है 25 मिनट। राजपाल अपने पापा जी की मोटरसाइकिल लेके जा रहा है और ये ज्यादातर 50 की स्पीड से चल सकता है, तो कितना टाइम लगेगा बताओ इसको, 50 मिनट। कितना, भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने स्पीड कम कर दी, टाइम बढ़ गया ना, स्पीड क्या कर दी मैंने, कम कर दी, टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही इसमें देखो, चाल, स्पीड मतलब चाल, चाल को देखो क्या कर रहा है वो, 8 कम कर रहा है, तो देखो समय बढ़ गया ना, इसमें देखो 3 घंटे अधिक हो गए, 3 घंटे क्या हो गए, अधिक हो गए। तो ऐसे ही आपको ये क्लियर होना है भाई, अगर मान लो स्पीड को कम कर दिए तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना ये चीज। चलो अब लिखते हैं अपन, ठीक है चलो तो अपन लिखते हैं कि माना आपको चाल ज्ञात करनी है ना, चाल ज्ञात करनी, तो माना चाल क्या है इसकी, एक्स है। माना चौथा पार्ट है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ पे दे रखी है बताओ, ये तो कम हो रही है, ये तो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स है। अब बताओ मेरे को समय बराबर क्या होता है, समय में टी मान लेता हूँ, दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी कितनी दे रखी है देखो, है 480 दे रखी है, बटा चाल क्या मानी अपन ने, एक्स मान, सही है। अपन ने निकाल लिया भाई, समय बराबर क्या लिख दिया, दूरी बटे चाल लिख दिया।
अब दूसरी कंडीशन एक और दे रखी है, जब वो कम ज्यादा कर रहा है तब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। साल में तो 8 कम कर रहा है और टी में 3 जोड़ने को बोल रहा है। साल में तो 8 कम कर रहे हैं और समय कितना बढ़ रहा है, 3 घंटे बढ़ रहा है। तो देखो समय 3 घंटे बढ़ रहा है ना, तो समय तुम्हें तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 3 जोड़ दिया। दूरी वही है, दूरी में कोई चेंज थोड़ी है, नहीं है। साल में चेंज है, साल में कितना कम कर रहा है, तो 8 कम कर। ठीक है, यहाँ से भी टी का मान निकाल लो। ये 3 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 480 और x माइनस में 8 और माइनस में कितना हो गया 3। ये आ गया समीकरण नंबर 2। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से टी का मान उठाओ, इसके अंदर रख दो। हाँ रखो टी का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। टी की जगह रख दो, ये कितना है 480 बटे में x, फिर है बराबर 480 और बटे में है x माइनस में 8 और माइनस में कितना है 3। सही है, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का है। ले आओ 480 बटे में x माइनस में 480 बटे में x माइनस में 8 और बराबर में कितना बच रहा है माइनस का 3। 3 नहीं, माइनस का 3 बच रहा है। ठीक है, एलसीएम बोलो कितना आएगा। हाँ कॉमन ले लो, चलो पहले ऊपर से कॉमन कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। बस दोनों जगह है ना 480, यहाँ पे भी है 480 यहाँ पर भी है। 480 कॉमन, यहाँ पर बचा 1 बटे एक्स माइनस, यहाँ पर बचा 1 बटे एक्स माइनस में 8 बराबर में है माइनस का। इसका एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा एलसीएम, बोलो ना एलसीएम। एक्स इंटू में एक्स माइनस 8, इसका एलसीएम एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 8 बचा, एक्स माइनस में 8 माइनस ये पूरा कैंसिल, एक्स बचा और बराबर में है माइनस का 3। ठीक है, अपन ने क्या किया, रेलगाड़ी की चाल एक्स मानी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, समीकरण एक आ गया। उसके बाद में ऐसे बोला समय तो 3 बढ़ रहा है और चाल कितनी कम हो रही है 8। वही काम किया अपन ने, समय में 3 बढ़ रहा है मतलब 3 जोड़ दिया, घट रहा है मतलब 8 माइनस कर दिया, 3 को इधर भेज दिया, टी का मान उठाया इसके अंदर रख दिया। ठीक है, चलो सबको एक साइड कर लिया, एक्स वालों को ऊपर से 400 से क्या आ रहा था कॉमन आ रहा था, ले लिया एलसीएम लिया। ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का, ये तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया उसको लिख दो 480 और गुणा में है माइनस का 8 बटा में है x इंटू में x माइनस में 8 और बराबर में है माइनस का 3 बटा 3। वजर गुणा कर दो इनको, ये हो जाएगा माइनस का 3x और गुणा में है x माइनस 8। अब देखो ये माइनस का 3x अंदर पूरे से गुणा होगा, बराबर में इसको गुणा करो, माइनस का कितना हो गया ये 1200 कितना था 0 8 8 64 6 832 हाँ और 36। ठीक ठीक है, अब देखो माइनस 3x को अंदर गुणा करो, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x बराबर में है माइनस का 3800। सबको एक साइड कर लो, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस में 3840 और बराबर में कौन रह गया, इसको माइनस का थोड़ी रखते हैं, माइनस कॉमन ले लो, 3 भी ले लो, यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में कितना बचेगा यहाँ पर 1 2 8 0 बराबर में 0, माइनस का 3 को 0 भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 और बराबर में 0। एक बार उतारो फिर मैं दोबारा उतारा। हाँ लिखो बता एक बार, अपन ने क्या माना भाई रेलगाड़ी की चाल क्या है एक्स, समय बराबर बोलो क्या होता है दूरी बटे 4, समीकरण 1 निकाल दिया। ठीक है भाई, दूरी ये थी चाल ये थी। ठीक है, अब समीकरण 2 बनाते समय ध्यान रखना भाई, समय बढ़ रहा है तो टी में 3 जोड़ दिया, चाल में 8 कम करने को बोला, 8 कम अपन ने कर दिया, टी का मान यहाँ से भी निकाल लिया, इस टी को उठाया इसकी जगह रख दिया। ठीक है, एक्स वाले जो भी थे एक साइड कर लिया, ऊपर से 400 से क्या आया कॉमन आया, इनको एलसीएम लेके सोल्व कर लिया।
480 को 8 से गुणा कर दिया ना इधर आके, ठीक है, और -3 को इससे गुणा कर दिया, ठीक है। इसके बाद में पक्षांतर कर लिया, -3 कॉमन ले लिया और ये आंसर अपन के पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी 4.1 हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कल से स्टार्ट करेंगे कौन सी, 4.2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन अपन फिर से कर लेंगे। और साथ में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।